आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना है। एक बार आप हाइड्रोफोबिया से ग्रसित हो गए, फिर कोई डॉक्टर नहीं, कोई भगवान नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप पागल होकर मरोगे, एक अंधेरे कमरे में आपको डाल दिया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जो पेट, जो भी डॉग पालते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने सभी कुत्तों को कम से कम रेबीज का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हेलो सर, गांव में बहुत से कुत्ते हो रखे हैं जिनसे हमें किन कुत्तों से घबराना चाहिए और किन से नहीं। कुछ दिनों पहले अभी एक केस आया था एक लड़की का जिसे डॉग के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में कुछ जरूरी राय दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कुत्ते के बारे में। तो सभी कुत्तों से डर हो आपको या डर रखना चाहिए, ये गलत बात है। तो किन कुत्तों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन से नहीं होना चाहिए। देखिए, कुत्ता काटने से बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रेबीज। रोग बोलते हैं, जो एक विषाणु जनित रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि अगर आपको किसी रेबीज वाले कुत्ते ने आपको काट दिया, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पागल कुत्ते या देसी भाषा में बोलते हैं पागल कुत्ते, किसी पागल कुत्ते में जिसको रेबीज हो चुका है, उस कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो उससे आपको रेबीज रोग हो सकता है। और उसमें भी आपको अगर पानी से डर लगने लगे तो उस अवस्था को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। अगर किसी इंसान को रेबीज के कुत्ते के काटने से एक बार हाइड्रोफोबिया हो गया, फिर उसका कोई उपचार नहीं है, उसको मरना ही पड़ता है। तो आपको कोई डॉग बाइट हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो आप उस डॉग पे नजर डालिए। अगर वह डॉग जो है वो रेबीज से ग्रसित है तो आपको तुरंत इलाज करवाना है। इलाज यही है, आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी है, एंटीसीरम रेबीज आपको लेना है। उसमें आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी है। अगर आपने असावधानी बरती तो आपकी तो मृत्यु होगी ही होगी, आप घर में किसी और को भी इन्फेक्टेड कर सकते हो। लेकिन आपको सामान्य कुत्ते से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर कुत्ते से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर कुत्ते से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रैबिड डॉग, पागल कुत्ते से डरने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप घर पे कोई पेट डॉग पालते हो तो आपका कर्म धर्म बनता है कि आप उसको और वैक्सीन करवाएं ना करवाएं, लेकिन रेबीज की वैक्सीन जरूर करवाएं। क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन कुत्तों के साथ खेलते हैं और उनको कई बार जो है वो डॉग बाइट कर लेता है और आपके जो बच्चे को है रेबीज हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप अगर अपने घर पे कोई भी पेट पेट एनिमल पाल रहे हो, उसका प्रॉपर रेबीज का वैक्सीनेशन तो कम से कम होके रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सबसे ज़्यादा खतरा है। और वैक्सीनेशन में आपको सब कई बार आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि साहब हमने वैक्सीनेशन करवाया था लेकिन फिर भी वो कुत्ता जो है रेबिड हो गया, पागल हो गया। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि रेबीज आपको जो वैक्सीनेशन करवानी है वो किसी विश्वसनीय स्थान से करवानी है। आपको रेबीज की वैक्सीनेशन किसी विश्वसनीय स्थान से करवानी है। विश्वसनीय का मतलब जिस वैक्सीन का प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होता है, वो वैक्सीन कभी खराब नहीं होती। और उस वैक्सीन से कोई डॉग वैक्सीनेटेड होता है, वो कुत्ता कभी भी पागल नहीं होता। तो ये जो केस आ रहे हैं कि हम बोलते हैं कि सर हमने वैक्सीनेशन करवाया फिर भी हमारा डॉग पागल हो गया, तो वहाँ पर जहाँ से आपने वैक्सीनेशन करवाया है उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है, एक उसको ठंडे में बर्फ़ में रख के लाना पड़ता है। वो चेन कहीं ना कहीं टूट जाती है और वैक्सीन खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से वो कुत्ता जो है पागल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी कुत्तों से बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो पागल कुत्ता है उससे तो जरूर घबराइए और घबराना जरूरी भी है। अगर ऐसा आपको लगता है कि रैबिड डॉग है, रैबिड डॉग कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना है। एक बार आप हाइड्रोफोबिया से ग्रसित हो गए, फिर कोई डॉक्टर नहीं, कोई भगवान नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप पागल होकर मरोगे, एक अंधेरे कमरे में आपको डाल दिया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जो पेट, जो भी डॉग पालते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने सभी कुत्तों को कम से कम रेबीज का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।